नीतीश और गौरव ने देश के टॉप के आईआईटी, टॉप का आईआईटी का मतलब ये आईआईटी बम्बे और ये आईआईटी कानपुर, छाती गर्व से चौड़ा हो चुका है। कैसा स्वाद लग रहा है जी? सही है, बढ़िया बना है। मैथमेटिक्स गुरु से प्रसिद्ध श्री आर के श्रीवास्तव सर, इतना सम्मान एक बच्चे के सफलता के बाद उन्होंने दिए। मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव के सानिध्य में पढ़ा हूँ। ये 2 साल का सफर बहुत ही अच्छा रहा। बीच में डांट फटकार पड़ता था, उसमें खराब लगता था, लेकिन ये रिजल्ट होने के बाद सब भूल जाते हैं लोग। अब अच्छा लग रहा है। राइट डायरेक्शन दी हम लोग को पढ़ने के लिए, इसकी बदौलत हम आज इस बड़े इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं, आईआईटी में। और वो भी आईआईटी कानपुर में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है इसका? बहुत खुशी और गर्व होता है जब बच्चे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां हर माता पिता और गुरु का सपना होता है। ये नीतीश है और दिखाई दे रहा होगा आईआईटी बम्बे। ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत ही कम बच्चों को ये सौभाग्य मिलता है। इसकी अपनी कड़ी मेहनत है। हम लोग, ऐसा मेरा मानना है कि गुरु का एक ईमानदार माध्यम, ईमानदार शब्द इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि जैसे आप सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मतलब सभी बोर्ड एग्जाम को मिला लीजिएगा। जब 10वीं की परीक्षा देते हैं बच्चे तो सबको मिला लीजिएगा तो ये करोड़ों बच्चे होते। लेकिन उसमें जो बच्चे अपने को या उनके माता पिता समझते हैं कि कुछ अच्छे हैं, वही जो है JEE मेन और एडवांस्ड एग्जाम का तैयारी करते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि वो अच्छे बच्चे, और कितने अच्छे बच्चे ने तैयारी किया करोड़ों में। इस बार जब 2025 में परीक्षा दिए बच्चे तो ये पूरा डेटा लगभग 16 लाख। आईआईटी की सीट कितनी? लगभग 18,000। इसका मतलब साफ है कि 15,80,000 से अधिक बच्चों को आईआईटीएन बनने का सौभाग्य नहीं मिला। ये वो बच्चे हैं जो 10वीं, जो हर बोर्ड मिला लीजिए, स्टेट बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड से लेकर आईसीएसई बोर्ड सब मिला लीजिए, तो ये करोड़ों बच्चों में से सिर्फ 16 लाख बच्चे जो अपने को जीनियस समझ रहे थे, उन्होंने इस एग्जाम के तैयारी करने और इसके बारे में सोचा। लेकिन ये इतना टफ एग्जाम है कि उसमें से भी 15,80,000 से अधिक बच्चे का आईआईटीएन बनने का सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि उतनी सीट नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि इतना ही बच्चा फर्स्ट आएगा, जो लिख दिया वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें पहले से ही फिक्स है कि इतना ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। उसमें से भी नीतीश और गौरव ने देश के टॉप के आईआईटी, टॉप का आईआईटी का मतलब ये आईआईटी बम्बे और ये आईआईटी कानपुर, ऐसा बोला जाता है कि जैसे बम्बे से निकले हुए प्रतिभा केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी उस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा और एक बेहतर संदेश वहां से निकले न जाने कितने बच्चे स्थापित करते जा रहे हैं। तो थैंक यू तुम लोगों को कि हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए। ठीक है, एक परिवार बनकर 2 साल पढ़ाने का सौभाग्य मिला, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसमें बच्चों की अपनी वही मेहनत, जो मैंने बोला है कि एक गुरु के रूप में ईमानदार मेहनत, तो एक विद्यार्थी के रूप में भी यदि ईमानदार मेहनत होता है, क्योंकि हर बच्चे को मालूम है को सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, और ये माध्यम यदि एक ईमानदार माध्यम रहा तो ये दिखाई दे रहा है। सैल्यूट है सर आपको कि ये, क्योंकि जब मेरा ऐसा मानना है कि जब सफलता मिलता है तो सफलता एक टीम वर्क से होता है, जिसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान। आज जैसे हमारा मानना है कि बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ एक घरेलू और पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए। मेरे 10 साल पहले के भी पढ़ाए बच्चे और उनके माता पिता के साथ अच्छे संबंध
उसके घर मैं जाता हूँ, वो हमारे घर आते हैं। सर, इनकी माँ को भी सैल्यूट है, आपको भी सैल्यूट है कि कई मौकों पर बच्चों को, जो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे माता पिता भी बच्चों की कमियों पर टोकते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, जबकि माता पिता के डांटने पर भी उस उम्र में बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन न डांटा जाए तो शायद उस गलतियों से उसको सीख नहीं मिलेगा। तो माता पिता डांटते हैं तो प्यार भी वही करते हैं। तो जो 2 साल जो डांटने बोलने का अधिकार आपने दिया, और कुछ हद तक मैं मानूंगा कि बच्चों ने भी अधिकार दिया एक समय के बाद, और ये सफलता आज दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं बच्चों के घर भी जाता हूं, मेरे यहां भी बच्चे आते हैं, क्योंकि जब 2 साल ये पढ़े तो पिताजी बच्चों से मिलने आते थे, लेकिन अब जो है ये एक अतिथि के रूप में इस बार आए हैं। अतिथि शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पारिवारिक रिश्तों में अतिथि शब्द का होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति सम्मान को सिखाता है कि एक दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है। जैसे समय मिलते जाएगा तो इनके यहाँ भी जाएंगे, और ये रिश्ता एक दिन का नहीं है। देखिएगा कि 10 साल के बाद भी विश्व में पूरे जीवन की ये रिश्ता रहते हैं, और रिश्ता जो होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट से बनता है। तो बहुत बहुत क्या बोले, मतलब छाती गर्व से चौड़ा हो चुका है और जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद सर, तो सम्मान दिया इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। और मैं आर.के. श्रीवास्तव सर, गुरु जी मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छा बेहतर बनाने के लिए इतना मेहनत किए, रात दिन एक करके बच्चों के भविष्य के लिए पूरा जोर शोर से मेहनत किए। आर.के. सिन्हा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके सही जीवन और उनके स्वस्थ रहने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो ऐसे इंसान है भगवान के रूप में जो हमेशा स्वस्थ रहे। उनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब खुश ही हैं घर में, सबको रिजल्ट के बारे में पता चला, सब लोग इच्छुक थे जानने के लिए कि कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी किए। सबको बताया मैंने। मैं यहाँ था पटना में, मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव सर के सानिध्य में पढ़ा हूँ। ये 2 साल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। बीच में डांट फटकार पड़ता था, उसमें खराब लगता था, लेकिन ये रिजल्ट होने के बाद सब भूल जाते हैं लोग। अब अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमें शिक्षा दिए, हमें एक सही रास्ता दिखाएं पढ़ाने के लिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन दिए हम लोग को पढ़ने के लिए। उसके बदौलत हम आज इस बड़े इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं, IIT में। और वो भी IIT कानपुर में। ये 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, और समाज के लिए भी बहुत कुछ सीखा, समाज की सेवा करने के लिए। ये सब पल का ये प्रारंभिक अवस्था है, अब ये पूरे जीवन चलते रहे। भर पेट खाना है, ठीक ना? खाना सीखो, क्योंकि 4 साल अब वहां रहना है, तो शरीर भी अच्छा रहना चाहिए। ये तुम्हारा फेवरेट है ना? खाओ कि ये एकदम घर जैसा समझो। अब तुम अब मुर्गा नहीं बनोगे क्या सर? अब क्या, अब तो इसी रिजल्ट के लिए ये सब हुआ था। तो यार डांट रहा है, बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? रिजल्ट आना तो चाहिए। ये सर बड़ी सौभाग्य से ये सब पल आते हैं, बहुत सौभाग्य से।
2023 से 2025 की एक परिवार बनकर मेहनत करने का जो सौभाग्य मिला। अब बच्चे तो 4 साल उस देश के प्रतिष्ठित टॉप कॉलेजों में अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं। और इन लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने ये जरूर बोला था कि बेटा, यहाँ की 2 साल की मेहनत वहाँ उस रूप में काम आएगा कि तुम कॉल करके ये जरूर बताओगे, जैसे इनके सीनियर बताते हैं कि सर जो 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठकर जो आप पढ़ाना सिखाए थे वह वहां सेल्फ स्टडी में काम आ रहा है कि कैसे 8 घंटा 10 घंटा लगातार बैठना है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की मेहनत से कई गुना और अधिक मेहनत अब वहां आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने ब्रांच के साथ इतना नॉलेज पा लेना है कि जब आप जॉब या खुद की भी अपनी कंपनी खड़ा करने के बारे में भविष्य में सोचेंगे तो उसका ज्ञान का स्तर आपको उस फील्ड में एकदम टॉप तक आपका रहेगा, ज्ञान का स्तर। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो पढ़ाया गया उससे आप वहां तक पहुंचे। अब आप वहां 4 साल जिस ब्रांच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें खूब जाकर मेहनत करना है, क्योंकि आपके जीवन के बेहतरी के लिए अब वो शिक्षा आपको कई गुना आपके जीवन में आगे बढ़ाते रहेगा। और ये बच्चे मेहनत करेंगे क्योंकि पहले से ही इनको इसका एहसास है कि वहाँ कई गुना अधिक मेहनत किया जाता है। कैसा स्वाद लग रहा है जी? सही है, बढ़िया बना है। ये पल, आज का ये पल जो है भी स्मरणीय रहेगा आजीवन, जब तक जीवन रहेगा। कि मैथमेटिक्स गुरु से प्रसिद्ध श्री आर.के. श्रीवास्तव सर इतना सम्मान इन्होंने दिए, इससे आने वाले जो भी जनरेशन होंगे या हमारे वीडियो जो भी देख रहे होंगे उनको ये प्रभाव हमारे वीडियो से जरूर मिलेगा। उनको हमारे वीडियो के माध्यम से उनको ये चीज़ का एहसास होगा कि बच्चों की सफलता के बाद गार्जियन को क्या मान सम्मान मिलता है। इसका सफलता का श्रेय मैं आर.के. श्रीवास्तव सर के साथ साथ इनके टीम को भी दूंगा। और मैं और भी गार्जियन को यही कहूँगा कि अपने बच्चों के प्रति पूरा निष्ठा के साथ उनके साथ लगे रहिए, मेहनत करिए, और ताकि आपको भी ये पल का आनंद मिल सके, ये पल का मौका आपको मिल पाए आने वाले चाहे जहाँ भी हैं। ऐसा कि सर क्लास में सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, हम लोग को और बाहरी नॉलेज देते थे, बोलते थे समाज को लेके थोड़ा सा हम लोग बताते थे कैसे अपने समाज को बढ़िया करना है, बेहतर करना है। और सर ये बोलते थे जब हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो किसी ना किसी को मदद जरूर करेंगे, मदद करने के लिए जरूर बोलते थे। हम सर बच्चों को बराबर यही समझाते रहते हैं, सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से ही सिर्फ नहीं होता है, बच्चों में अच्छा संस्कार भी होना जरूरी है। ये बहुत मायने रखता है एक अच्छा समाज का निर्माण के लिए, एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण के लिए। ये हम बच्चों को बहुत तरह का गाइडलाइन हम करते रहते हैं, घर में भी जरूरत पड़ता है हम बच्चों को डांटते भी हैं सर, बहुत जबरदस्त डांटते हैं सर हम बच्चे लोग जानते हैं कि हमारे पापा जो है डांटते हैं, लेकिन डांटते हैं बच्चों को हम उनके भविष्य के लिए ही, ठीक ना। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से सिर्फ संस्कार, उन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का भी जरूरत होना बहुत जरूरी है सर। जीवन में सर जितना एजुकेशन है, एजुकेशन का ही एक पार्ट है जो संस्कार है, उसी का पार्ट है। उसको आगे जीवन में जो भी बेहतर करेगा उसमें उसके संस्कार का बहुत ही अनमोल योगदान है। तो इस सफलता के पीछे मैंने क्या बोला कि टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना बच्चे की मेहनत के तो सफलता मिलेगा नहीं। तो भी इस टाइप का एग्जाम, ये तो मतलब कि ये तो भूल ही जाना है कि इस टाइप का एग्जाम हो IIT जैसा, जिसके कि मतलब लगभग इस साल मिला लीजिएगा तो लगभग 1.5% के करीब यदि मानिएगा तो सीट।
जितने बच्चे मतलब कि एग्जाम के लिए बैठे, तो जब हम लोगों को मालूम चला, क्योंकि किसी किसी के अभिभावक क्या होते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि इनके पिताजी ही इतने मतलब जो हम लोगों के अपने बिहार झारखंड की भाषा में बोला जा सकता है कि कड़क एकदम, कि अनुशासन से आपको थोड़ा सा भी डिविएट नहीं होना है, क्योंकि जीवन की सफलता के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और सर के व्यक्तित्व से, क्योंकि जैसे ही सर जुड़े और इनके बारे में जानकारी हुआ, तब तो ये हम लोगों को एक अधिकार मिल गया कि बच्चों को आप डांटिए बोलिए, ये अधिकार माता पिता के तरफ से तो था ही, लेकिन ये इनके व्यक्तित्व से भी कुछ झलक गया कि ये किसी भी गलतियों पर जब हम लोग ये बताते थे तो हम लोग तो सीरियस हैं, हम लोगों से कई गुना अधिक सीरियस हो जाते थे कि भाई इस गलतियों से तुम सीखोगे नहीं तो आईआईटी जैसे, वो भी मतलब कि देश के टॉप आईआईटी। तो थैंक यू सर। और मैं ये जरूर अन्य माता पिता को के लिए भी, ऐसे बहुत सारे माता पिता होंगे और हैं भी, कि आपके जैसे पिता बच्चों के रूप में जरूर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि पिता यदि डांट रहे हैं तो क्या पिता प्रेम नहीं करते हैं क्या, क्योंकि उनको मालूम है। अब मान लीजिए कि आप केवल उसकी गलतियों पर ही हाँ हाँ करते रहिए और बाद में एक उम्र के बाद लगेगा कि मैंने एक ऐसा मौका खो दिया कि पता चल रहा है कि समाज में ही कोई दूसरा कोई कह रहा है कि यार ये तो आपका बच्चा बेरोजगार है, आपका बच्चा कुछ गलत गतिविधि में शामिल है। तो शुरू में ही उस कमियों से अभिभावक, उनके जो भी ऐसा लगता है, और एक समय के बाद सर ऐसा होता है कि बच्चा खुद सीख जाता है, मैच्योर हो जाने बाद। हाँ, एक समय के बाद 2-3 साल में मैच्योर हो जाएंगे एकदम। यही सब जब आएगा तो अपने जूनियर के लिए ये लोग अब ऐसा ऐसा संदेश देता है कि हम लोग बगल में हंसते थे कि 2 साल कितना परेशान किया था हम लोगों को। परेशान का मतलब है कि उसी बात के लिए, जैसा नहीं होता है खूब पढ़ना चाहिए, आईआईटी को बोर्ड एग्जाम मत समझो, इसमें देखा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खुद से सेल्फ स्टडी करो, टीचर पढ़ाते हैं ठीक है, टोटल उनकी बातों को क्लास में ध्यान से सुनो, लेकिन बुक पढ़ने की आदत डालो, उसमें से भी कुछ बातें जोड़ो। ये सब जब बोलता है ना तो हम लोग को लगता है कि यार मतलब नहीं अंदर से कि ये जो इसको लगा था अब तो वहां पहुंच गया कि बच्चों को कि पहला दिन से ये सब चालू कर दो, नहीं तो 7 महीना 8 महीना 10 महीना यदि लेट हो गया तो इस एग्जाम में सीट इतने कम है कि पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हम हमेशा जो है जब बच्चों सफल होते हैं सर, मेरा मानना है कि मैं ईश्वर की शुक्रिया अदा करता हूं कि ठीक है हम लोग मेहनत किए, बच्चे मेहनत किए, अभिभावकों का एक अनमोल रोल रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब जो कि मतलब कुछ कम अंक से छट गए। और ये नहीं है एग्जाम के बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि 5-7-10 क्वेश्चन एग्जाम के बाहर उससे बन रहा है, मतलब नहीं होता है, ऑप्शन गलत हो गया। तो मैं ईश्वर की शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक मेहनत के साथ बिना ईश्वर के आशीर्वाद के देश के टॉप आईआईटी तक या जीवन में बेस्ट मुकाम तक पहुंचना मुश्किल होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप लोगों से भी जानकारी मिला कि जब रिजल्ट के एक दिन पहले या उसके बाद मंदिर में, शायद मंदिर में आप पूजा करने गए थे। संघर्ष करो, शिक्षित बनो, जीवन में अच्छे मुकाम पे जाओ, दूसरा का भला करो, जहां देखो दबे कुचले लोग हैं उनका कुछ मदद करना, कभी गलत काम नहीं करना, गलत संगतियों से दूर रहना। हम बच्चों को ये सब चीज समझाते रहते हैं, आपके माध्यम से मैं बोल भी रहा हूँ ये सब चीजें। और जो संघर्ष बोले, ये लोग के टी शर्ट पर भी लिखा है संघर्ष से आएगा। अभी तो मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, संतुष्टि मुझे तब मिलेगी, अभी तो इनको मैंने आप लोगों के माध्यम से कोई रास्ता मिला है, मंजिल तो पाना अभी बाकी है, मंजिल तो भी बाकी है, ये तो भी एक झांकी है। इतना मेहनत करना बेटा, वहां
कि तुमको मंजिल मिले भी तो ऐसा मंजिल मिले कि उसको देखने के लिए लोगों का जी तरसे। बिना मेहनत के जो है कि हम लोग एक टीम बनकर मेहनत किए हैं, लेकिन ईश्वर भी मदद उन्हीं को करेंगे जो एक ईमानदारी से कर्म करेंगे। तो कर्म बहुत जरूरी है, और कर्म ऐसा जरूरी है कि लगे कि मतलब उसमें अपने काम में आप एक नहीं होता है कि काम के प्रति आपका दीवानापन हो, मतलब लगे कि यार अब पढ़ रहे हैं, या जिस भी मतलब की है फील्ड सबके अलग अलग होते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है वहां तक टॉप तक पहुंचता है, कोई अन्य एक्टिविटी में भाग लेते हैं, लेकिन वही सफल हुए। चाहे आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, चाहे आधुनिक क्रिकेट में अभी वर्तमान में आप विराट कोहली की चर्चा कर सकते हैं कि लोगों की सफलता दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता है कि कितने कितने घंटों तक पसीना बहाकर प्रैक्टिस किए। इस पसीना की इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, और ये बच्चे भी बताएंगे, ये तो एक यादगार और भावुक पल है कि जब पहला दिन ये आए थे पढ़ने के लिए, तो एक होता है ना कि जब बच्चे पहले ही दिन आए तो होता है कि पहला दिन आए हैं भाई, थोड़ा सा थके हुए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। ये पहला दिन आए तो इनको मैंने पहला दिन ये सिखाने का प्रयास किया कि थके होने के बाद भी लगातार रात से सुबह यदि तुम पढ़ लिया तो बिना थके तो ना जाने कितना देर पढ़ लोगे। तो जब पहले दिन ये बच्चे आए तो ये बताएंगे कि मैं रात से सुबह तक वो क्या कमाल हुआ था, और रात भर में कितना कॉपी के पेज ये मैथमेटिक्स के लिख चुके थे कि रात से सुबह कैसे हुआ। केवल वो मैथमेटिक्स के क्लास का एक माध्यम नहीं था, माध्यम था कि आप लगातार रात से सुबह सेल्फ स्टडी करना सीख गए, तो किसी सब्जेक्ट के लिए बैठिएगा तो आपका एक आदत बनाने का मेरा एक प्रयास था। और उस रात मैंने इनके साथ मतलब एक बोलिए कि एक दोस्त बनकर, और रात भर मैं टी शर्ट और शायद ट्राउजर पर रात भर बोर्ड पर मैं पढ़ाते रह गया। तो वो एक पल अब तुम लोग बताओगे और अधिक कि भाई थका हुआ लड़का है और उसको सर कह रहे हैं कि थके हुए में भी रात भर जग जाओ, उसके बाद तो और सभी मेहनत ये दिखाई दे रहा है। जब जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन से थके हुए थे हम लोग, तो हम लोग को सूचना मिला कि रात में क्लास है मैथमेटिक्स का। रात भर? हाँ, रात भर। तो थोड़ा सा तो लगे थके हुए हैं, कैसे हो पाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी थे कि पहली बार रात भर पढ़ने का मौका मिलेगा, कि रात भर कैसे पढ़ेंगे रात भर। तो सर आए, बीच बीच में हम लोग थकान होता, सर 5 मिनट गैप भी दे देते थे हम लोग को, जाओ रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। मैंने कि रात कैसे बीत गया पता नहीं चला, सुबह कैसे हो गया। लगभग 1 कॉपी भर ही गया था रात भर में। पहले दिन लगभग 5:30 बजे के बाद हम लोग को रूम अलॉट हुआ। रूम अलॉट होने के बाद खाना खाने के बाद हम लोग को पता चला कि रात में क्लास है, रात भर पूरा क्लास है। तो 9:30 बजे के 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ और सुबह 8:30 बजे तक चला। मतलब लगभग लगातार 10 घंटे से अधिक। हाँ, रात भर चला। उसके बीच में हमें कभी कभी नींद भी आता था, तो सर हम लोग को बोलते थे बाहर से घूम के आओ, कैसा 5 मिनट का रिलैक्स देते थे। और कभी कभी इंटरटेनमेंट के सर बीच में गाना भी करवाते थे, गवाते थे हम लोग से। लेकिन बाद में पता चला कि कैसे सर सिखाना चाहते थे, कैसे लंबा बैठ के आपको पढ़ना है, मतलब कि 6-7 घंटा 8-9 घंटे से बैठ के पढ़ना चाहिए आपको, कैसे वही सिखाए थे सर हम लोग को एक दिन में। इनके पापा से हम लोग जानेंगे ये यादगार पल की, बच्चे के माध्यम से तो जानकारी हुआ होगा कि पहला ही दिन रात से सुबह हो गया, तो अब बताएंगे कि क्या क्या ये सब बोला था। जिस दिन की हम बच्चों को लेके यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे, उसी दिन हमको एहसास हो गया कि यहाँ पर बच्चे को कितना मेहनत करना है और किस हिसाब से मेहनत करना है, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो मेहनत जरूरी है। तो यहाँ इंटरव्यू हमने देखा कि इंटरव्यू में किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, कितना समय इंटरव्यू लगा। बच्चे को बैठने का आदत डलवाया गया कि 5-5 घंटा कंटिन्यू एक कुर्सी पे बैठना, एक बेंच पे बैठना, लगातार सुबह से शाम तक इंटरव्यू चला। यादगार पल वो है सर। और
बीच बीच में बच्चे लोग बोलते थे कि पापा सोए नहीं है, मम्मी लोग से ज़्यादा बात करता था। हमसे तो सब डरता है, उतना बात नहीं करता ये लोग, मम्मी से सबकी बात करता था। तो उसकी मम्मी हमको बताती थी कि देखिए सोया नहीं गौरव, सोया नहीं है, उत्तम सोया नहीं है, पढ़ रहा है। पहला दिन का जब आया था नाइट क्लास का, तो आपको जानकारी क्या दिया हाँ, था? पहला दिन का नाइट क्लास का तो बोले पापा रात भर पढ़े, बोले बहुत अच्छा, बहुत खेले हो दिन भर दिन में खेलो रात में पढ़ो, अच्छा है। और सबसे अच्छा चीज लगा सर आपका ना कि आप बच्चों के प्रति इतना सेंसिटिव रहे, इतना केयरफुल रहे उनके प्रति। आपका एक चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद आया कि बच्चों पर इतना ख्याल, बच्चों की जिम्मेवारी को लेके जो इस प्रकार से आपने चले, और उसका सर फल आपको इन बच्चों के माध्यम से मिला। इन बच्चों से कौन लोग मोटिवेट होकर, और वो भी बच्चा अपने जीवन में अच्छा कर गया, इन बच्चों को भी मालूम नहीं रहेगा। मतलब इन बच्चों को भी ये मालूम नहीं है, वो बाद में आके मिलेगा कि भैया आपके मतलब आपके बारे में जानकारी हुआ ये ऐसे, तो मैं भी मेहनत करने लगा कि भैया कर गए तो हम काहे नहीं करेंगे। कौन किससे इंस्पायर हो जाएगा और उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन उसको देखकर, उसको सुनकर, चाहे रिलेशन में दूर दूर के कोई भी मतलब हो सकते हैं, कोई पड़ोसी का भी बच्चा हो सकता है। अब बाद में पता चलेगा कि मतलब कि इसी को देखकर समझकर इनको क्या होगा कि बाद में पता चलेगा कि हमसे इंस्पायर होकर इतना मेहनत करने लगा। तो ये ऐसा आप लोगों ने काम किए हैं, और आप लोग जैसे बच्चे जो कर रहे हैं कि उनसे कौन इंस्पायर हो जाएगा। कुछ तो मान लीजिए कि एक ऐसे इंस्पायर होंगे जिनको आप जानते हैं, कोई अनजान भी इंस्पायर होकर आपके मतलब नहीं होता है कि आपके एक एक कदम को फॉलो करने का प्रयास करेगा, वो भी टॉप तक पहुंच जाएगा। हम लोगों के तरफ से एक जो अतिथियों का सम्मान और सत्कार होता है कि ये मम्मी के लिए एक प्यारा सा जो है साड़ी है, और ये आप देना मम्मी को, और मेरे तरफ से उनको नमस्ते प्रणाम बोलना। और एक छोटा सा सर ये आपके लिए है, और ये हम लोगों ने अपने बड़ों से हम लोगों ने सीखे हैं, और ये एक प्रेम है, एक प्रेम है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये रिश्ता अटूट, और मैंने बोला है जिसकी जितनी शक्ति, बुद्धि, क्षमता, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी था ये रिजल्ट जो बच्चों ने सम्मान बढ़ाए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आने के बाद मतलब कि एक अजीब तरह का फीलिंग हो रहा था कि इतने बड़े डायरेक्टर सर हो के हम लोगों जैसे व्यक्ति का इतना सम्मान, इतना अच्छा आदर सत्कार गौतम सर के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा किया गया कि मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा। आने के बाद एक अजीब तरह का फीलिंग हुआ कि ये होता है प्रेम। प्रेम, श्रद्धा के द्वारा किसी का सत्कार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये आज हमको एहसास हुआ कि प्रेम क्या होता है, वो भी दिल से प्रेम। हमको सर शुरू से बहुत मानते हैं, हम जानते हैं कि बहुत इनका एक स्वभाव बहुत अच्छा है कि खुल के बोलते हैं। इनके अंदर में ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो बोलना रहेगा फेस टू फेस बोलते हैं। यदि अच्छाई तो अच्छाई बोलेंगे, बुराई रहेगा बुराई बोलेंगे। बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा से हम लोगों को मान सम्मान दिए, सम्मानित किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सानिध्य में मैं 2 साल पढ़ा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आदर सम्मान मिला है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये वही सर हैं जो हम लोग को पढ़ाते थे, डांटते थे, फरकाटते थे। रिजल्ट के बाद कुछ अलग ही लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव सर का स्टूडेंट हूँ। सर ने बहुत ही सम्मान दिया हमें, कि हम लोग बहुत बढ़िया लगा। बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।